नमस्कार बच्चों, मैं विवेक कृष्ण मिश्रा, श्यामराज कुंवर जगन्नाथ सिंह सनातन धर्म इंटर कॉलेज से बायोलॉजी का प्रवक्ता। कल मैंने आप लोगों को मानव जनन चैप्टर पढ़ाया था कक्षा 12 के छात्रों को, जिसमें मैंने आप सबको नर जनन तंत्र किसे कहते हैं इसके बारे में समझाया था। उसी के साथ आगे मैं बताना चाहूँगा आज आप लोगों को मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र किसे कहते हैं इसका सचित्र वर्णन कीजिए। सेम वही 3 मुख्य अंग इसके भी होते हैं। प्रथम होता है मुख्य जनन अंग, दूसरा सहायक जनन अंग और तीसरा सहायक जनन ग्रंथियां। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को नर जनन तंत्र में भी यही तीनों भाग पढ़ाए थे। मुख्य जनन अंग में मेन जो अंग होता है वो होता है अंडाशय या ओवरीज। मादा जनन तंत्र में अंडाशय या ओवरीज यानी एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका भार लगभग 3 ग्राम का होता है। अंडाशय वृक्क के समीप मीसोवेरियम द्वारा उदर गुहा की भित्ति से जुड़े रहे हैं और अंडाशयी लिगामेंट्स छोटे छोटे दानों जैसे उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें ग्राफियन पुटिकाएं भी कहा जाता है। ग्राफियन पुटिकाओं में अंडाणु बनते हैं। अंडाशय से एस्ट्रोजन व प्रोस्टेजन हार्मोन्स का स्रावण होता है। इसमें एक चित्र भी है, आप बच्चों को पुस्तक में वो चित्र प्राप्त हो जाएगा, वो चित्र आप बनाएंगे, स्त्री जनन तंत्र का आरेखित चित्र। ये बनाने के बाद आप दूसरा नंबर लिखेंगे सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग में प्रथम होता है अंडवाहिनी, सेकंड है गर्भाशय और तीसरी है योनि। तो अंडाशय प्रथम में अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में आपको इतना लिखना है कि ये एक जोड़ी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर पतली लंबी कुंडलित नलिका होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी का ऊपरी भाग एक झालरदार कीपनुमा होता है, जिसे फिम्ब्रिएटेड कीप कहते हैं। यह भाग अंडाशय से सटा होता है। अंडाशय से अंडाणु मुक्त होकर झालरदार कीप द्वारा अंडवाहिनी में पहुंचता है। झालरदार कीप द्वारा अंडवाहिनी में पहुंचता है। अंडवाहिनी के प्रारंभिक कुंडलित भाग को फैलोपियन नलिका कहते हैं। फैलोपियन नलिका कहते हैं। इसकी भित्ति भीतर से रोमाभि उपकला से स्तरित होती है। यह शुक्राणुओं को अंडाणुओं तक पहुंचाने का कार्य करती है। निषेचन तक अंडाणुओं को पोषण भी इसी के द्वारा प्राप्त होता है। इसका नंबर दूसरा है गर्भाशय, यानी इसका दूसरा भाग होता है गर्भाशय, यूट्रस जिसे कहा जाता है। तो दोनों ओर फैलोपियन नलिका संयुक्त होकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। गर्भाशय अंडवाहिनी का ही भाग माना जाता है। गर्भाशय चौड़े थैलेनुमा होता है। सामान्य दशा में यह लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2 सेंटीमीटर मोटा होता है। गर्भाशय का ऊपरी चौड़ा भाग त्रिभुजाकार होता है तथा गर्भाशय की बॉडी कहलाता है, बॉडी या काय कहलाता है। इसका निचला संकीर्ण भाग ग्रीव कहता है। इसकी भित्ति मोटी तथा पेशी युक्त होती है या अत्यधिक लचीली होती है। गर्भावस्था के समय भ्रूण का रोपण गर्भाशय में ही होता है। भ्रूण गर्भाशय के अंदर ही धीरे धीरे आकार लेता है। गर्भाशय की भित्ति भीतर से एंडोमेट्रियम से स्तरित रहती है। तो बच्चों, इसका तीसरा भाग होता है योनि या वजाइना। यह लगभग 8 सेंटीमीटर नलिका रूपी पेशी रचना होती है। मैथुन के समय योनि में ही वीर्य स्खलित होता है। योनि मादा जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। मादा जनन छिद्र को भग भी कहा जाता है।
यह मूत्र छिद्र व गुदा के बीच स्थित होती है। तो बच्चों, यह था हमारा पहला मुख्य जननांग। इसी में हम आपको दूसरा सहायक जननांग भी बता चुके हैं और अब बताएंगे सहायक जनन ग्रंथियां, ये तीसरा है। बच्चों, ये जो बीच बीच में फ़ोन आते हैं, ये फ़ोन ऑन होने की वजह से ही है, तो इसको बीच बीच में आप लोग अवॉइड करते रहिए, क्योंकि इस समय हम घर पर हैं, फ़ोन हमारा ऑन है, तो फ़ोन आते रहेंगे और हो सकता है कि बीच बीच में आपको आवाज़ें भी आती रहें घर की, तो उनको इग्नोर करिए। आगे आप तीसरा नंबर लिखिए, सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियों में आपको 2 पॉइंट लिखने हैं बस। पहली है बार्थोनिल ग्रंथि और दूसरी है पेरिनियल ग्रंथि। तो हेडिंग डालिए बार्थोनिल ग्रंथि। इसमें आपको सिर्फ 2 ही लाइनें लिखनी है कि बार्थोनिल ग्रंथि में लिखना है कि ये एक जोड़ी ग्रंथियां होती हैं जो योनि के पार्श्व में स्थित होती हैं। इनका क्षारीय स्नेहक स्राव योनि में पहुंचकर योनि को क्षारीय एवं चिकना बनाता है, जिससे मैथुन में सहायता होती है। और दूसरा पेरिनियल ग्रंथि, ये ग्रंथियां गुदा व जनन छिद्र के बीच स्थित होती हैं। ये ग्रंथियां रसायन स्रावित करती हैं जो विशिष्ट गंध प्रदान करते हैं। तो बच्चों, ये था आज का मादा जनन तंत्र। पहला हमने आपको बताया पुरुष यानी कि नर जनन तंत्र या पुरुष जनन तंत्र, और आज हमने आपको बताया है मादा जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र। इसका आपको सचित्र वर्णन अपनी कॉपी में करना है, फेयर कॉपी में करना है। जैसा कि कल हमने आपको नर जनन तंत्र बताया, वो भी आपको कॉपी में लिखना है, और ये मादा जनन तंत्र है, ये भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिखने के बाद आप इसको याद भी करेंगे और कॉपी भी मुझे दिखाएंगे कि आपने कितना लिखा है, क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बेझिझक आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या ग्रुप पे संपर्क कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं आपकी ये सारी जो विषय संबंधी समस्याएं हैं उन्हें निवारण करूँगा।